दोस्तों एमएस वर्ड के इस अमेजिंग चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि आपके काम को आसान बना देंगे। आज के इस वीडियो में आप ऐसे ट्रिक्स देखोगे जो कि आपके ऑफिशियल काम में काफी ज्यादा यूज आएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हो और मैनुअल किसी चीज को इंसर्ट करने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिसकी मदद से आप उन्हें बड़ी आसानी से इंसर्ट कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले ट्रिक की, जो कि है 3 क्लिक में पैराग्राफ को सिलेक्ट करना। गाइस, क्या आपको पता है कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ पे, नॉर्मली आपको पैराग्राफ सिलेक्ट करना होता है तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप पैराग्राफ पे 3 बार क्लिक करो, 1 2 3, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा मैं बता रहा हूं क्या क्या हमने नॉर्मली कहीं पे भी रखना है पैराग्राफ में आपको कर्सर को, और 1 2 3 बार आपको क्लिक करना है और पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की। गाइस, आप सबको पता है कि जैसे हम एमएस वर्ड में कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे मैंने पूरा का पूरा ये पैराग्राफ लिख दिया, अब उसके बाद अगर आपके सीनियर या फिर जो भी आपके हेड है वो आपसे ये कहते हैं कि पूरा डेटा कैपिटल लेटर्स में होगा, तो आप क्या करोगे? आप नॉर्मली इसे सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे जाओगे और एक चेंज केस का ऑप्शन होगा, यहां से आप इसे कर सकते हो। लेकिन अगर यही चीज हमें शॉर्टकट से करनी है तो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको एक उंगली से शिफ्ट की को प्रेस करना है और दूसरे से प्रेस करना है F3। जैसे आप ये प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि बड़ी ABCD में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको इसे दोबारा से किसी और फॉर्मेट में करना है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें स्मॉल लेटर्स में, तो शिफ्ट F3 आपको दोबारा प्रेस करना है, ये पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद दोबारा अगर आप शिफ्ट F3 करोगे तो ये सेंटेंस केस में आ जाएगा। तो शिफ्ट F3 एक वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल ऑप्शन और शॉर्टकट है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, जो कि है एक ही बार में पूरा का पूरा वर्ड डिलीट करना। मतलब जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि आई एम हैविंग द ट्यूटोरियल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अब मान लो मुझे माइक्रोसॉफ्ट नहीं लिखना है यहाँ पे, और अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे? आप बैक स्पेस की मदद से इसे डिलीट करोगे, इतनी बार बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा, राइट। लेकिन क्या होगा जब मैं आपको बोलूं कि आप एक ही बार प्रेस करने पे इस पूरे वर्ड को डिलीट कर सकते हो? कैसे? इसके लिए आपको नॉर्मली क्या करना है कि एक उंगली से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और दूसरे से बैक स्पेस को, और आप देखोगे कि एक ही बार में पूरा का पूरा वर्ड आप डिलीट कर सकते हो। दोबारा करके बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो हमें ट्यूटोरियल डिलीट करना है तो बैक स्पेस एक एक करके करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल की को होल्ड किया और बैक स्पेस दबाया, पूरा का पूरा वर्ड एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने अभी अभी एक ट्रिक सीखी थी जिसमें हमने देखा कि 3 बार माउस को प्रेस करने पे पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, राइट। लेकिन मैं बात करूं, अगर मुझे पैराग्राफ नहीं सिर्फ एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये एक सेंटेंस हो गया यहां से यहां तक, तो ये कैसे करेंगे? इसका भी शॉर्टकट है, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए सिंपली, जैसे मुझे मान लो कि इस वाले सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, यहां से लेके यहां तक है, तो आपको कर्सर यहां पे रखना है और कंट्रोल और एक बार माउस क्लिक करना है। आप देखोगे पूरा का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे है, कंट्रोल होल्ड किया और माउस क्लिक किया, तो ये 4 से लेके यहां तक का एक सेंटेंस है जो कि सिलेक्ट हो गया। तो अगर आपको सेंटेंस सिर्फ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस माउस क्लिक, यानी कि लेफ्ट क्लिक। कई बार आपको बताइए कि जब आप रिज्यूम टाइप कर रहे हो या फिर कोई फॉर्मेट ही रेडी कर रहे हो, तो एक पैराग्राफ लिखने के बाद आपको उसके नीचे एक पूरी लाइन लेनी पड़ती है, जिसके लिए आप यहाँ पे बॉर्डर का यूज करते हो या फिर शेप में जाके यूज करते हो। लेकिन आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है कि 3 बार ये जो डैश है वो लिखना है और एंटर करना है। बाय डिफॉल्ट आप देखोगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। क्या क्या मैंने दोबारा करके बताता हूँ, 1 2 3 डैश दिए और एंटर किया, लाइन आ जाएगी। अब इसी की जगह अगर आप यहाँ पे इक्वल 3 बार करते हो, एंटर करते हो, तो यहाँ पे डबल आउटलाइन आ जाएगी। इसी की जगह अगर हम यहाँ पे 3 बार हैश देंगे और एंटर करेंगे तो इस तरीके से एक मोटा बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हमें कुछ और भी यहाँ पे बॉर्डर्स लेने हैं, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे 3 बार अगर आप स्टार प्रिंट करते हो और एंटर करते हो तो डॉटेड लाइन आ जाएगी। और इसी की जगह अगर हमें कुछ जिगजैग लाइन लेनी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 के साइड में जो की है उस पे आपको शिफ्ट प्रेस करके इसे करना है, तो ये वाला सिंबल आएगा, और 3 बार करने के बाद इसे एंटर करना है तो जिगजैग लाइन यहाँ पे आ जाएगी। तो ये लाइन से लेके कुछ अमेजिंग ट्रिक है, जो भी लाइन आप ज्यादातर यूज करते हो वो आप इसमें यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको झंझट नहीं पालने के, पहले यहाँ पे सेलेक्ट करो, फिर बॉर्डर लो, फिर उसे सेट करो, मार्जिन सेट करो। आप सिंपली यहाँ पे ये 3 डैश डालो, एंटर करो और ये चीज हो जाएगी।
अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। देखो आपको पता है कि जब भी आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो या कोई भी चीज लिख रहे हो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल, ठीक है, और फिर इसके आगे मुझे लिखना है चौधरी यहाँ पे, या फिर कुछ भी हमें लिखना है, यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है, इस तरीके से। तो कोई भी चीज हम लिखते हैं, अभी लिखने के बाद आपने नोटिस किया होगा कई बार हमें सिर्फ इस पार्टिकुलर वर्ड को ही बड़ा करना है या फिर इस पार्टिकुलर पैराग्राफ को बड़ा करना है, तो आप पहले इसे सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे जाओगे, एक साइज चूज करोगे, या फिर ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, ये यूज करते हो। तो आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, तो शॉर्टकट बता ही दिया, 3 बार क्लिक किया और पैराग्राफ सेलेक्ट होने के बाद कंट्रोल को होल्ड करना है, शिफ्ट को होल्ड करना है, इन दोनों को दबा के रखा और ग्रेटर देन दबाना है। इससे क्या होगा कि आप अपना जो भी पैराग्राफ है या टेक्स्ट है उसको अपने हिसाब से बड़ा कर पाओगे, और जब आप कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन प्रेस करोगे तो ये छोटा कर पाओगे जितना आप इसे करना चाहते हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहे हो तो आप बार बार नहीं चाहते कि इन ऑप्शंस का आप यूज करो, और इसी ट्रिक्स के साथ आपका काम थोड़ा और इजी हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और अमेजिंग ट्रिक की, जो कि है टेबल प्रिंट करना। देखो आप सबको पता है कि अगर आपको एमएस वर्ड में टेबल लेना है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इंसर्ट में जाओगे, फिर यहाँ पे एक टेबल चूज करोगे ऑप्शन का, फिर यहाँ टेबल लोगे, इतना झंझट। लेकिन ये चीज भी हम एक ट्रिक के साथ प्रिंट कर सकते हैं। अब वो कैसे, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस प्रेस करना है, फिर टैप किया, फिर प्लस, फिर टैप किया, फिर प्लस, फिर टैप किया, फिर प्लस, मतलब जितने भी आपको कॉलम्स लेने हैं उतना ही आप करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये किए तो 1 2 3 एंटर किया, आप देखोगे यहाँ पे 3 सेल्स का एक टेबल रेडी हो गया। अब ये करने के बाद जैसे आपको टेबल और बड़ा चाहिए होगा तो आपको टैब बटन को प्रेस करके रखना है। आप देखोगे जैसे लास्ट वाले पेज आएगा और मैंने टैब बटन प्रेस किया, ऑटोमेटिकली टेबल एक्सटेंड हो जाएगी, जो कि आप देख पा रहे हो। तो टैब बटन ही यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया, हमने प्लस लिखा, टैब किया, प्लस लिखा, टैप किया, प्लस, एंटर, और ये आ गया। सो आई होप कि ये वाला भी ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले आपको ये पता है कि इक्वल RAND ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद करने से हमें यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आ जाते हैं, जिसका यूज आप प्रैक्टिस करने के लिए या फिर किसी को समझाने के लिए करते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ आप अपने हिसाब से पैराग्राफ लेना चाहते हो कि 10 लाइन का पैराग्राफ हो, 12 लाइन का पैराग्राफ हो, तो वो आप कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल RAND लिखा हमने। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मेरे को कितने पैराग्राफ लेने हैं। तो मैंने बोला मुझे लेने 2 पैराग्राफ। और कितने लाइंस के पैराग्राफ लेने, तो मैंने यहाँ पे बोला 8 लाइन का एक पैराग्राफ होना चाहिए। तो 2,8 किया और ब्रैकेट बंद, प्रेस के एंटर। तो यहाँ देखो 2 पैराग्राफ आए हैं और दोनों पैराग्राफ 8-8 लाइन के। सो आई होप कि ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिज्यूम बना रहे हो या फिर कोई ऐसा फॉर्म बना रहे हो जहां पे आपको ब्लॉक्स में चीजों को एंटर करना है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे रिज्यूम में एक ऑप्शन होता है पर्सनल डिटेल्स का, राइट। और इसमें आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से फॉर्मेट लिखा होता है कि मैंने यहाँ पे लिखा राहुल, फिर यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है। अब यहाँ पे जब मैं एंटर करूंगा और मैं एक बटन प्रेस करूंगा तो सीधा ये राहुल के पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ भी लिख देता हूं, मैं क्लास लिख देता हूं। और अब आप देखो कि ये प्रॉपर लाइन में यहाँ पे आ रहा है, ये चीज आ रही है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5th क्लास, कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं समझाता हूँ। अगर मान लो ये चीज जैसे मैंने करी है, आई होप कि कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा, तो अभी हम क्लियर कर देते हैं। जैसे कि अगर हमें ऐसा फॉर्मेट बनाना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप स्पेस बटन का यूज करोगे ज्यादातर लोग। फिर यहाँ जाओगे, यहाँ लिखोगे नेम, फिर स्पेस करोगे, फिर यहाँ चेक करोगे, इतनी दूर में डैश रख लेते हैं, फिर स्पेस किया, फिर यहाँ पे आया और यहाँ पे हमने नाम लिख दिया। लेकिन ऐसा करने में एक तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, देखो ये कहाँ है, ये कहाँ है, आप इसे सेट नहीं कर पाओगे सही तरह से, और जो प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए वो यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा। अब ये चीजें कैसे सही करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हम यहाँ एक एंटर कर लेते हैं, यहाँ आगे आपको एक टैब जो बटन होता है इसका यूज करना है। टैब प्रेस किया, हमने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है, फिर 1 2 3 पे ये आ गया यहाँ पे, फिर 1 2 हमने लिख दिया राहुल। फिर हमने एक बार टैब प्रेस किया, देखो ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही जगह गया है, जहां पे नेम स्टार्ट है वहीं पे ये गया है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, जैसे मान लो क्लास लिख दिया इसका, फिर टैब किया, टैब किया, टैब किया, देखो बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे आया है, आप देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे गए और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी लिख देते हैं, हम 6th लिख देते हैं, ठीक है, और ये इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे जो ये हमने टैब बटन का यूज किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी फॉर्मेट बना रहे हो इस तरह का, तो वहां पे आपको ये वाले ट्रिक जरूर यूज करनी है और ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
अब ये वाली ट्रिक तो आपको समझ में आ गई, लेकिन इसी में थोड़ा और अच्छे ट्रिक मैं आपको बता दूं। मतलब ये तो समझ गए टैब हर जगह आप यूज कर सकते हो, लेकिन जहां हमें पर्सनल डिटेल बनानी है, ज्यादा चीजें हैं, नेम है, फादर्स नेम है, फिर क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस हो गया, और भी चीजें हो गई, तो हमें काफी कुछ लिखना है, तो वहां पे हम एक और ट्रिक अपना सकते हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है कि ये जो देखो, ये यहाँ पे आपको मार्जिन दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करना है। पहले कुछ भी लिख दो यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया नेम, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसे क्लिक किया। देखो एक यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा छोटा सा, ये आ गया सिंबल। इसके बाद आपको ये कितनी दूर लेके जाना है, जैसे 1 पे रखना है या 2 पे रखना है, तो मुझे 2 पे रखना है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इक्वल दे दिया इस तरह से। फिर यहाँ पे टैप करते हैं, कर्सर को लेके आ जाते हैं, और ये जो मुझे देना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैंने यहाँ 3 पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल। अब ये क्यों किया ये समझाता हूँ। देखो पहले क्या आप देख रहे थे कि जैसे नेम के बाद मुझे 2-3 टैप प्रेस करने पड़ रहे, तब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, फिर 2-3 टैप प्रेस करने, फिर यहाँ पे आ रहा हूँ। लेकिन अब क्या होगा, अब होगा क्या ये समझो। अब एक ही टैप प्रेस के यहाँ पे आ गए, मैंने लिख दिया यहाँ पे फादर्स नेम, ठीक है, और अब मैं एक ही टैप प्रेस करूंगा, मैं सीधा इक्वल पे पहुंच जाऊंगा। इक्वल किया, फिर एक ही टैप प्रेस किया और यहाँ पे पहुंच गए, तो हमने जो भी यहाँ पे नाम है वो हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसके बाद दोबारा आते हैं, यहाँ पे मुझे रोल नंबर लिखना है, तो यहाँ पे एक ही टैप प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे आ गए, फिर एक ही टैप प्रेस किया और यहाँ पे जो भी हमें इसका रोल नंबर है वो हमने लिख दिया। तो ये जो ट्रिक है ये आप ऐसे यूज कर सकते हो। अगर आपको ये हटाना है तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे, और इस पे आपको डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद आपको एक क्लियर ऑल का ऑप्शन मिलेगा, ओके कर देना, ये हट जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे ऑप्शंस के जो कि ऑफिशियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन उन्हें इंसर्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे आपने देखा होगा कॉपीराइट का सिंबल हमें इंसर्ट करना है, तो उसके लिए इंसर्ट में जाओ, सिंबल में जाओ, फिर वो सिंबल ढूंढो, फिर इंसर्ट करो। ट्रेडमार्क हो गया, रजिस्टर मार्क हो गया, या फिर कुछ इमोजी हो गया, एरो साइंस हो गए, बहुत सारी चीजें हैं ना, 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कॉपीराइट की। कॉपीराइट आपको पता है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो तो वहां पे कॉपीराइट सिंबल आपको यूज करना होता है। तो अगर मुझे कॉपीराइट ढूंढना है, फिर आप इंसर्ट में जाओगे, सिंबल में जाओगे, फिर कॉपीराइट यहाँ से लोगे, इतना कुछ है, और कई बार तो यहाँ पे मिलता भी नहीं है आपको। तो आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ पे सिंपल आपको ब्रैकेट शुरू करना है, इसके अंदर लिखना है सी ब्रैकेट बंद। जैसे मैं इतना सा करूंगा, आप देखो कॉपीराइट का सिंबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क की, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट शुरू टी और एम लिखना है, ब्रैकेट बंद, ऑटोमेटिकली ट्रेडमार्क का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसे, तो ये रहा। इसके साथ हम बात करें रजिस्टर मार्क की, तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्रैकेट शुरू, इसमें आर लिखा, आप जैसे ब्रैकेट बंद करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रजिस्टर का जो सिंबल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स है जिसकी मदद से आप इन मेन ऑप्शंस को इंसर्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि एरो साइंस की। देखो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज हमें शो करनी होती है तो एरो वाले सिंबल चाहिए होते हैं। तो अगर आप ये करते हो, जैसे 2 बार डैश दिया और 1 बार ग्रेटर देन दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एरो का सिंबल है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर हमने एंटर किया और यहाँ पे लेस देन किया और 2 बार यहाँ पे डैश किया, ये वाला एरो आ जाएगा। इसी की जगह अगर आप डबल 2 बार करते हो और ग्रेटर देन करते हो तो मोटा एरो आ जाएगा। और यहाँ पे आपको यही थिक एरो चाहिए, तो इसके लिए हमें लेस देन इक्वल करना है, यहाँ पे इस तरीके का एरो ये आ जाएगा। इसके साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, डबल साइडेड कोई चीज शो करनी हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार ये दिया लेस देन, ठीक है, फिर यहाँ इक्वल और ग्रेटर देन, जैसे ये करोगे ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो ये चीजें आप इंसर्ट कर सकते हो। साथ ही आपको अगर इमोजी सिंबल करना है तो वो चीज भी आप कर सकते हो। तो अगर आप इमोजी इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सिंपली ये कॉलन देना है और यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करना है, ये स्माइल इमोजी आ जाएगा। कॉलन किया और ये वाला ब्रैकेट किया तो ये मतलब सैड इमोजी यहाँ पे आ जाएगा। और सिंपल इमोजी चाहिए तो वो भी चीज आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ कॉलन करना है और ये वाला सिंबल देना है, जो आप यहाँ पे ये वाला सिंबल देख पा रहे हो, ये वाला। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, जो कि है नंबर फॉर्मेट से रिलेटेड। अब ये क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं समझाता हूँ आपको। कई बार आपने देखा होगा जब आप डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करते हो तो आपने नोटिस किया होगा चीजों के आपको पार्ट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मैंने यहाँ पे लिखा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये लिखा, एंटर किया। अभी इसके मुझे पार्ट्स लिखने हैं कंप्यूटर के, तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा, डॉट लिखूंगा और जैसे स्पेस करूंगा बाय डिफॉल्ट आप देखोगे नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। अभी आने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक मॉनिटर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सीपीयू, ये लिख दिया मैंने, सीपीयू लिख दिया, और यहाँ पर मैंने कीबोर्ड डाल दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया माउस। इतना समझ में आया कि ये एक फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चलेगा। लेकिन
मान लो जैसे ये मॉनिटर है, अभी मैं कर्सर को मॉनिटर पे लेके आया हूँ, मॉनिटर के मुझे 3 पार्ट्स लिखने हैं, जैसे CRT हो गया, और या फिर हम बात करें LCD हो गया, या फिर हम बात करें LED हो गया, तो ये मुझे शो करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो एंटर किया, 2 नंबर चालू हुआ, आपको यहीं पे टैब का जो बटन है वो प्रेस करना है, आप देखोगे 1 का पार्ट बन जाएगा। और यहाँ पे जैसे मुझे मॉनिटर के पार्ट शो करने हैं, जैसे CRT हो गया, यहाँ पे हो गया LCD, यहाँ पे हो गया LED, और इनके भी अगर पार्ट्स बनाना चाहते हो आप, तो एंटर करोगे, टैप करोगे, इसका भी पार्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबरिंग का फॉर्मेट बना सकते हो, सिर्फ यूज क्या क्या है, टैब बटन का। दोबारा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे जैसे CPU हो गया, तो CPU का मुझे पार्ट बनाना है, तो एंटर किया, नंबरिंग चालू हुई, टैब बटन किया, उसका पार्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो भी इसके पार्ट है वो पार्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो आई होप कि ये ऑप्शन आपको अच्छा लगा होगा और क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है MS वर्ड कैलकुलेटर। अब ये क्या है और कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसे एक्टिव करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल की को होल्ड करना है और F9 बटन को प्रेस करना है। जैसे आप ये करोगे आपको 2 मिडल ब्रैकेट्स मिलेंगे, इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन आपको अटेम्प्ट करनी है आप वो कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मैंने इक्वल किया और यहाँ पे मैं कोई इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 + 6 मल्टीप्लाई विथ 2 + 8, ठीक है, उप्स प्लस लिखना था, +8, और यहाँ पे हम दे देते हैं मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई। इस तरीके से मैंने एक इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो आप, तो सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 48 और 2 हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा 96, 96 और 4 हो जाएगा 100 और 8 108। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको F9 बटन को प्रेस करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली F9 प्रेस कर देते हैं और आंसर आपके सामने। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, मेरे हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि MS वर्ड में आपको ज्यादा कैलकुलेशन की तो जरूरत नहीं पड़ती। जब आप टेबल में कोई डेटा क्रिएट करते हो या फिर आपको ऐसे कुछ करके देखना हो, तो आप इस MS वर्ड कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट ट्रिक की, लेकिन ये जो ट्रिक है वो मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उस बटन को प्रेस करता हूं तो ये जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगी। अब वो क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये रिबन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला रिबन हो गया, जैसे होम में अलग एक रिबन खुल के आ रही है, इंसर्ट में एक ये रिबन खुल के आ रही है, डिजाइन में ये पूरे ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं, तो इसे रिबन बोलते हैं। तो वो जो शॉर्टकट है वो ये है कि आप उस शॉर्टकट का यूज करके इस रिबन को गायब कर सकते हो, या फिर अगर ये गायब हो गई है तो आप इसे ला सकते हो। और वो शॉर्टकट है Ctrl + F1, ठीक है, आप उसे नॉर्मली करके देखना, वो चीज हो जाएगी। तो जब आप इसे करोगे तो ये चीज अप्लाई हो जाएगी। सो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में जितने भी ट्रिक्स और टिप्स हमने देखे वो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।